नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अंतरिक्ष से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां दूंगा जो आपकी नॉलेज को और भी बढ़ा देगा। नंबर 1 दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर अंतरिक्ष में दो सेम धातु के टुकड़ों को आपस में टच कर दें तो वे दोनों टुकड़े हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे उनमें वेल्डिंग कर दिया गया हो। स्पेस में दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। अब धरती पर ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है, और जब धरती पर आप दो धातु के टुकड़ों को आपस में टच करते हैं तो उन दोनों टुकड़ों के बीच में एक ऑक्सीडाइज्ड लेयर बन जाती है जो उनको आपस में चिपकने नहीं देती है। नंबर 2 डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारा ब्रह्मांड किन चीज़ों से मिलकर बना है? दोस्तों, क्या आप भी यही मानते हैं? इस नीले आसमान में जो हमें दिखाई दे रहा है, हमारा यूनिवर्स उन्हीं चीज़ों से मिलकर बना है, जैसे एस्टेरॉयड, मेटेरॉयड, चांद, तारे। पर दोस्तों, ये यूनिवर्स का सिर्फ 5% ही है। एक्चुअल में यूनिवर्स का 95% भाग डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी से बना है। डार्क एनर्जी को हम डायरेक्टली अपनी आँखों से तो नहीं देख सकते, किसी भी साइंटिस्ट ने अभी तक इस मैटर को पूरी तरह से नहीं समझा पाया है। नंबर 3 एक्सपेंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। वैज्ञानिक सालों से यह पता करने में लगे हैं कि ये यूनिवर्स आखिर कितना बड़ा है, पर आखिर में निष्कर्ष यही निकलता है कि इसका कोई भी अंत नहीं है। महान वैज्ञानिक एडविन हबल ने 1929 ईस्वी में कैलिफोर्निया के माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी में कार्य करते हुए रेड शिफ्ट के आधार पर यूनिवर्स में हो रहे फैलाव की पुष्टि की। हबल ने अपने शोध में यह बताया कि सभी गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। जो गैलेक्सी हमसे जितनी दूरी पर है वह उतनी तेज़ी से हमसे दूर जा रही है। यानी हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है जिसकी कोई भी समय सीमा नहीं है। नंबर 4 एनर्जी ऑफ द सन। वैज्ञानिकों के अभी तक के रिसर्चेस के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में सन ही एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। सूरज में कितनी ऊर्जा मौजूद है इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि अगर सूरज से निकली एक दिन की ऊर्जा को स्टोर कर लिया जाए तो हम उससे सालों तक अपना काम चला सकते हैं। सोलर पैनल के जरिए सूरज की एनर्जी को तो हम रोक सकते हैं, पर यह एक बहुत ही महंगा साधन है। नंबर 5 मैसेज ऑफ द एलियंस। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। दिन था 15 अगस्त 1977। ओहायो के एक रेडियो दूरबीन ने स्पेस से आ रहे एक सिग्नल को कैच किया। वो स्पेस तरंगों का एक नियमित स्रोत था जो किसी अन्य प्लैनेट से भेजा जा रहा था। कंप्यूटर ने उन सारे लेटर और नंबर को स्टोर कर लिया जो उस तरंग में मौजूद थे। फिर उन सिग्नल को एक एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा, फिर उन सारे नंबर और लेटर को एक कागज़ में नोट किया और कागज़ के एक कोने में एक साइड में एक शब्द लिखा, वाव। ये वाव शब्द उस सिग्नल में मौजूद था जो शायद एलियंस ने भेजे थे। ये घटना पूरी दुनिया के एस्ट्रोनॉमर्स को चौंका दिया। सभी को ये उम्मीद थी कि शायद ऐसे और भी सिग्नल यूनिवर्स से आएंगे, पर आज तक ऐसा नहीं हुआ। नंबर 6 सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। प्रारंभ में वैज्ञानिक पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र मानते थे, जिनके अनुसार अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है और सूर्य, चंद्रमा समेत अन्य सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। इस सिद्धांत को जियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। इसका प्रतिपादन महान खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था, पर यह सिद्धांत गलत साबित हुआ जब पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी समेत अन्य सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। इसमें सन को यूनिवर्स का सेंटर माना गया। इस सिद्धांत को हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। मगर दोस्तों, यह सिद्धांत भी गलत साबित हुआ जब 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों के द्वारा मिल्की वे गैलेक्सी की तस्वीर स्पष्ट हुई। इसमें सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने में स्थित है और मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर घूम रहा है। पृथ्वी और अन्य सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। यह थ्योरी सही साबित हुई और यह बात स्पष्ट हो गई कि सूर्य या पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। दोस्तों, ऐसी ही अनेक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।